जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है सबका खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग वेबसाइट पे। और काफ़ी सारे पेरेंट्स का डाउट है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे भरी जाएगी। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स का भी फ़ोन आया था कि कैसे इसको चॉइस फिलिंग करना है। तो आप सबके लिए पूरी डिटेल से कैसे आपको चॉइस फिलिंग भरनी है, कैसे आपको उसमें चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ये देखेंगे, ये वेबसाइट आपको खोलनी है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2025। इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ये वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट कर लेना, या आप वैसे भी गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद यहाँ सबसे पहले स्क्रॉल में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनके लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 15 जून से लेके 21 जून तक के लिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 जून से 21 जून। और यहाँ नीचे आप देखेंगे कि यहाँ साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पे साइन इन ऑप्शन आप दबाते हैं। उससे पहले आपको एक चीज करनी है, वो है आपको सीट मैट्रिक्स जो है उसको खोल के रखना है, ताकि आपको जिस क्लास के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्लास 6 में अप्लाई करना चाहते हैं या क्लास 9 में, जैसे कि बच्चा क्लास 6 में है और इसमें आप सैनिक स्कूल की सीटें देखना चाहते हैं, ये जरूर ओपन करके रखें, है ना। ये सभी सीटों की अभी सभी स्कूलों की जो सीट इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। किस स्कूल में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, किस कैटेगरी में अवेलेबल हैं, सारी डिटेल आपके सामने खुल जाएगी, ताकि आपको जब चॉइस आप भरें तो उस टाइम आपको कोई इसमें डाउट ना रहे। अब ये जब साइन इन पे आप जाते हैं, जब वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दबाएंगे, ये जो साइन इन है, तो यहाँ पर आपसे आपका यूजर नेम पूछा जाएगा। यूजर नेम बच्चे का जो एप्लीकेशन नंबर है 25 से स्टार्ट है, आगे जितने डिजिट हैं उतने डिजिट आपको पूरा करना है, जैसे मैंने एक ये सैंपल के तौर पे लगाया है। पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड आपको डालना है और उसके नीचे आपको ये कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन इन दबा देना है। जैसे ही आप साइन इन दबाएंगे, आपके बच्चे का जो पेज है, जो प्रोफाइल है, वो ओपन हो जाएगा। ये एक बच्ची का है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे खुल गया है ऐसे। और यहाँ पर जाके आप चाहेंगे चॉइस फिलिंग में, चॉइस फिलिंग वाले पे आप क्लिक करते हैं। उसमें आपके सारे स्कूलों के नाम ये आप देख सकते हैं। इस बार सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था, अब 10 चॉइस नहीं भरनी है। आप 33 के 33 सैनिक स्कूल जो हैं एक ही बार में अपनी चॉइस 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 33 तक चॉइस भर पाएंगे। और न्यू सैनिक स्कूल में भी आप 34 से स्टार्ट करके जितने न्यू सैनिक स्कूल हैं उनको आप उसी नंबरिंग पे आप उसको सेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। तो ये सब आपको करने के बाद आपने जो है उसमें अनलॉक उसको लॉक कर देना है। जैसे कि ये लास्ट में मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट चॉइस, है ना, या फिर होगा लॉक चॉइस। जब मैं एडिट चॉइस को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ओके। अब मुझे इसमें से सिलेक्शन करना है कि किस स्कूल के लिए मुझे प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि पहला स्कूल दिया है यहाँ पे सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश, ये नंबर 3 पे दिया है। कोड़ाकुंड को 19, मैंने थोड़ा सा सिलेक्ट किया इस बच्चे का, इसलिए थोड़ा सा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो आपको देखना है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से कौन सी क्लास के लिए कितनी सीटें हैं, कौन से स्कूल में आप भेजना चाहते हैं। वो ये वाला जो मैंने पेज आपको बताया था, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे आप अगर रहने वाले हैं राजस्थान के या हरियाणा के रहने वाले हैं, तो कुंजपुरा में बॉयज़ के लिए कितनी सीटें हैं, अदर स्टेट्स के लिए कितनी है, ये टोटल 80 सीट, और लड़कियों के लिए है 10 सीट, क्लास 6 की अगर ये बात की जाए। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सुजानपुर तीरा के लिए, तो उसकी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर जाके आप लोगों को उसी चॉइसिंग पे, जैसे मैंने नंबर 2 पे नालंदा को डाला है इसमें, है ना। नंबर 1 पे जो है एक सेकंड ये दिखा देता हूँ मैं आपको, नंबर 1 पे जो है कपूरथला पंजाब को सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं नंबरिंग को। तो आपका जो स्कूल जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं या आप जिस स्कूल के लिए भेजना चाहते हैं उसको शुरू में रखें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और बाद में आपको 33 तक उस पर नंबरिंग डालनी है। शुरू के आपने 10 कर दिए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 11 से वो अपने आप ही एडजस्ट कर देगा कि किस स्कूल में आपने इसमें अप्लाई किया। तो ये सब सिलेक्शन यहाँ पे जाके एडिट हो सकता है आसानी से। जैसे कि ये 33 पे है, इसको मैं अगर 32 पे डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके 32 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको ऊपर नीचे करने से एडजस्टमेंट इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये करके आपने इसमें छोड़ देना है। ये आपने करके छोड़ दिया, आपकी चॉइस सेलेक्ट हो चुकी है।
अब न्यू सैनिक स्कूल में भी अगर आप चॉइस भरना चाहते हैं तो ये न्यू सैनिक स्कूल है जिसमें 78 तक है, 34 टू 78। यहाँ पर आपने स्कूल चुनना है, कौन से स्कूल में आप भेजना चाहते हैं बच्चे को, उस तरीके से चॉइसेस को फिल कर देना है और नीचे जाके यहाँ पे लॉक द चॉइस आपको जरूर करना है। इस तरीके से लोडिंग योर डाटा सक्सेसफुली यहाँ का मैसेज आपके पास आ जाता है, तो इसका मतलब आपकी चॉइस लॉक हो गई है। अब इसमें चेंज नहीं हो सकता, अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आप 21 जून से पहले कभी भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे अब लॉक स्क्रीन का ऑप्शन था वो खत्म हो चुका है। बस इतना करने के बाद आपने यहाँ से जाके अपना साइन आउट दबा देना है, आप इस प्रोफाइल से बाहर आ जाएंगे। तो बड़ा इजी प्रोसेस है और सबसे अच्छी बात है कि सारे स्कूलों की चॉइस एक बार में ही मांगी गई है, तो बार बार आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 21 जून तक आपने ये वेट करना है, 21 जून के बाद हो सकता है 22 या 23 जून में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपके बच्चे को कोई स्कूल अलॉट हुआ है तो उसके नाम के आगे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये स्कूल आपको अलॉट हुआ है। जैसे इसमें माई प्रोफाइल में जब जाएंगे आप, ये माई प्रोफाइल में बच्चे का नाम है, ये उसका स्कोर है ना, तो ये कंबाइंड ऑल इंडिया रैंक क्या है, तो उसमें स्कोर उसके सामने आ जाएगा कि कौन सा स्कूल आपको मिला है, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। उसके लिए अगर आप यस करते हैं, आप उसको लॉक करते हैं कि भाई मैं उस स्कूल के लिए जाना चाहता हूँ, तो आप जाके वहाँ पे अपने एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट होंगे वो सेकंड लिस्ट के लिए उसमें कंसीडर किए जाएंगे, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो आएगी। तो ये बेसिकली प्रोसेस है ई काउंसलिंग का, जिसमें चॉइस फिलिंग के लिए आया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अभी भी कुछ डाउट रहता तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आपको अगर चॉइस फिलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं बिल्कुल आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चैनल को हमारे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, अगले साल जो बच्चे तैयारी करेंगे सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, उसके लिए आप इंटरेस्टेड है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।